महाराज शांतनु ने जब देवव्रत के रूप में एक महान ओजस्वी, महान ज्ञानी, महान तपस्वी पुत्र को प्राप्त किया तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वह उसे हस्तिनापुर लेकर गए, सबसे उसका परिचय कराया। शांतनु किशोरावस्था में पहुँचे थे हस्तिनापुर और वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, अपने न्याय के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य के लिए, अपने प्रशासनिक क्षमताओं के लिए। जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। महाराज शांतनु अब माता गंगा की याद को लगभग भुला चुके थे, लेकिन वह प्रतिदिन सुबह टहलने के लिए गंगा तट पर अवश्य जाया करते थे। कुछ वर्षों के बाद एक दिन जब वह गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे, तभी उन्हें एक सुगंध अपनी ओर आकर्षित करती है। वह ऐसी सुगंध थी जो सामने वाले को सम्मोहित करने वाली थी। महाराज शांतनु भी उसके सम्मोहन को रोक नहीं पाए और उस सम्मोहित करने वाली गंध की तरफ बढ़ते चले गए। वह गंध महाराज शांतनु को धीरे धीरे एक निषादों की बस्ती में ले गई और वहाँ निषाद राज की पुत्री, जिसका नाम योजनगंधा था, उसके पास पहुँचे। उस रूपवती रूपसी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज शांतनु ने निषाद राज के सामने उनकी उस रूपसी पुत्री का परिणय संबंध अपने साथ करने के लिए कहा। निषाद राज ने कहा कि महाराज शांतनु, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे यह वचन दें कि मेरी पुत्री से होने वाला पुत्र ही आपके राज सिंहासन पर बैठेगा। महाराज शांतनु को ये पहले से ही ज्ञात था कि देवव्रत से ज़्यादा ना ही ज्ञानी कोई मेरा पुत्र होगा और ना ही इतना बलवान, इतना पराक्रमी, इतना धैर्यवान होगा, क्योंकि उसे गुरु परशुराम जी के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। देवताओं में श्रेष्ठ उनके गुरु बृहस्पति जी के समान वो ज्ञानी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जैसे भी वो ज्ञानी थे। उन्हीं की श्रेणी में ये पहुँचते थे। इसलिए महाराज शांतनु मायूस हो गए और मायूस होकर पुनः राजमहल वापस आ गए। जब राजमहल वापस आए तो वह उस योजनगंधा नामक युवती के लिए अत्यंत व्याकुल रहने लगे, दुखी रहने लगे। जब इसका आभास कुमार देवव्रत को होता है तो वह पिता से पूछते हैं कि पिताश्री, आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? आप क्यों दुखी हैं? आपका दुख क्या है? यदि मुझसे हो सके तो मैं उसका निवारण करूं। राजा उसको कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और तुम्हारे भविष्य के लेकर ही मैं चिंतित रहता हूं। लेकिन उनके इस उत्तर से कुमार देवव्रत आश्वस्त नहीं होते हैं और वह अपने गुप्तचरों तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा इस बात का पता लगवाते हैं कि राजा क्यों चिंतित रहते हैं।
तब उनके द्वारा उन्हें ज्ञात होता है कि राजा निषाद राज की पुत्री योजनगंधा पर मंत्रमुग्ध हैं, उस पर आसक्त हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन निषाद राज ने ये शर्त रखी है कि उनकी पुत्री और राजा के जो संतान होगी वही राजगद्दी की अधिकारी होगी। पितृभक्त कुमार देवव्रत जब इस बात को जानते हैं तो वह सीधा निषाद राज के आवास पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वह निषाद राज से चर्चा करते हैं इस विषय की और उनसे कहते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो पुत्र हमारे पिता का आपकी पुत्री के साथ होगा वही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा और मैं सदैव के लिए राज सिंहासन का त्याग कर रहा हूँ। दोस्तों, सामने वाला भी कम चतुर नहीं था। वो कहता है कि ये जो पुत्री है हमारी, यह भी राजाओं की ही पुत्री है और वह भी आपके बराबर के राजा हैं, लेकिन उनका आदेश है कि इसका विवाह महाराज शांतनु के साथ ही होगा। शर्त यह है कि इन्हीं का पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो कुमार देवव्रत कहते हैं कि मैंने तो वचन ले लिया है कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और जो संतान होगी वही बैठेगी। तो निषाद राज कहते हैं, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली है, हम आश्वस्त हैं आपकी प्रतिज्ञा से, हम आप पर अविश्वास नहीं जता सकते हैं, लेकिन आपके पुत्रों के द्वारा यदि गद्दी छीन ली गई, राजा के पद से इनको हटा दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ज्यों ही ये बात निषाद राज की सामने आती है देवव्रत के, तो देवव्रत उसी समय पिता की उस अवस्था को देखकर अत्यंत व्याकुल होते हुए समस्त देवताओं को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। मेरी कोई संतान ही नहीं होगी तो इस राज सिंहासन को छीनने का अधिकार किसे होगा। ज्यों ही ये बात कुमार देवव्रत करते हैं, त्यों ही आकाश में उपस्थित देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं और वही क्षण होता है जब इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म का नाम दिया जाता है और आगे चलकर वही अपने वंश में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होते हैं। दोस्तों, इधर जब कुमार देवव्रत इस तरह की भीषण प्रतिज्ञा कर चुके थे, तो ऐसी अटल प्रतिज्ञा के बाद निषाद राज ने अपनी कन्या को उनके साथ विदा कर दिया और वह उस कन्या को ले जाकर अपने हस्तिनापुर पहुँचे और हस्तिनापुर में राजा के सामने उनको उपस्थित कर दिया और राजा से कहा, पिताश्री, आपकी चिंता का कारण मैं ले आया हूँ, अब आप कभी चिंतित न रहें। जब राजा के सामने ये सारी बातें खुलती हैं कि कौन सी प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं कुमार देवव्रत, तो राजा हतप्रभ रह जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुमसे मैंने ये कामना नहीं की थी, लेकिन फिर भी यदि पिता की प्रसन्नता के लिए तुमने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, तो मैं भी आपका पिता हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि इस दुनिया में जब तक तुम जीना चाहोगे, इस पृथ्वी पर जब तक तुम जीवित रहना चाहोगे तब तक तुम जीवित रहोगे। तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ और जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, मृत्यु तुमको छू तक नहीं सकती है, मृत्यु तुम्हारे आसपास तक नहीं फटक सकती है। ये वरदान मैं भी तुम्हें देता हूँ। ऐसा वरदान देने के बाद राजा और सत्यवती का विवाह होता है और दोनों आराम से रहने लगते हैं। राजकाज की समस्त व्यवस्था कुमार देवव्रत देख रहे थे। कुमार देवव्रत जो कि अब भीष्म हो चुके थे और भीष्म के द्वारा अच्छी तरह से क्रियान्वयन भी हो रहा था प्रशासन का। इसी बीच राजा के 2 पुत्रों का जन्म होता है। पहले पुत्र का नाम चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य। दोस्तों,
दोनों ही पुत्र परम शक्तिशाली और बहुत ही धनुर्विद्या में निपुण। चित्रांगद बड़े थे, धीरे धीरे उनको प्रशिक्षित करना आरंभ किया गया और वह एक अद्वितीय योद्धा साबित हुए। चित्रांगद बड़े थे, अतः उन्हीं को राजगद्दी पर बैठाया गया और चित्रांगद ने राजगद्दी पर बैठते ही भारतवर्ष के कई बड़े राजाओं को पराजित किया, युद्ध में हराया और अपनी सेनाओं का सुदूर तक विस्तार किया। जब उनकी सेनाओं का विस्तार हो रहा था और उनके सामने देवता दैत्य कोई टिकने वाला नहीं था, इसी बीच जब ये जानकारी एक चित्रांगद नाम के ही गंधर्व को पता चलती है तो वह महाराज चित्रांगद से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण कर देता है। जब हस्तिनापुर पर आक्रमण होता है तो चित्रांगद महाराज और गंधर्वराज चित्रांगद के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। उस युद्ध में चित्रांगद पूरी वीरता के साथ लड़ते हैं, लेकिन गंधर्वराज चित्रांगद जो कि शस्त्र विद्या में तो निपुण ही था, साथ साथ उसके पास मायावी शक्तियाँ भी थीं और उन मायावी शक्तियों से ये राजा चित्रांगद पार नहीं पाते हैं और गंधर्वराज चित्रांगद के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ज्यों ही ये खबर फैलती है त्यों ही पूरे नगर में शोक फैल जाता है, पूरे साम्राज्य में शोक फैल जाता है। लेकिन इसी बीच सत्यवती और देवव्रत के बीच बातचीत होकर विचित्रवीर्य को कम अवस्था में ही राजा घोषित कर दिया जाता है। विचित्रवीर्य धीरे धीरे बड़े होने लगे। वह युवावस्था में जब पहुँचे तब तक स्वयं भीष्म ने सारा कार्यभार संभाला, संरक्षक के रूप में उनके साथ रहे। जब वह विवाह योग्य हुए तो ये चिंता सताने लगी कि उनका विवाह भी करना है, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए हमें युवराज का भी प्रबंध करना है। अब विवाह कहाँ से हो, कैसे हो, इसी बीच उन्हें एक संदेशा मिलता है अपने गुप्तचर के द्वारा कि काशीराज की 3 पुत्रियां हैं जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। भीष्म सोचते हैं कि यही वह अवसर है, काशीराज की पुत्रियों को लाकर विचित्रवीर्य का विवाह करा दिया जाए। और वह अकेले ही काशीराज के पास जाने को उद्यत होते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयंवर चल रहा था और पितामह भीष्म जो कि तब भीष्म थे, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी गलती यह थी कि वह अकेले ही उस भरी सभा में पहुँच गए थे। भरी सभा में जाकर उन्होंने कहा कि या तो एक पुत्री को मेरे छोटे भाई के साथ विवाह करने के लिए आप हमें दे दें, और अगर नहीं देते हैं तो मैं इन 3 पुत्रियों का आपकी हरण कर रहा हूं, और जिस राजा के अंदर क्षमता हो वह आकर मुझे रोक सके तो रोक ले। दोस्तों, पहले तो उस बात का परिहास हुआ, लेकिन जब उन्होंने उस भरी सभा से स्वयंवर से ही उन 3 कन्याओं का हरण कर लिया तो समस्त राजाओं ने मिलकर के भीष्म से एक साथ युद्ध किया। और जब समस्त राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध किया तो वह भगवान परशुराम के शिष्य पितामह भीष्म ने उन सब को पराजित किया, धराशायी कर दिया, उनके ध्वजों को काट दिया, किसी के सारथी को मार दिया और वहाँ से उन कन्याओं को लेकर वापस हस्तिनापुर आ गए। जब वह हस्तिनापुर वापस आए तो यहाँ पर आकर उन्होंने वो 3 कन्याएं जिनका नाम अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, 3 कन्याओं को उन्होंने विचित्रवीर्य के सामने उन्हें रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। तभी अम्बा कहती है कि देखिए, आपके यहाँ लाने से पहले ही मैंने सालो नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया था और मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ,
ये बात मेरे पिता को भी ज्ञात थी, लेकिन आपने वहाँ मुझसे पूछा नहीं। जब ये बात उनके सामने आती है तो वह अपनी माता सत्यवती और कई योग्य ब्राह्मणों से विचार विमर्श करने के बाद अम्बा को वहाँ से जाने के लिए विदा कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, दो शेष बची कन्याएं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ होता है। विचित्रवीर्य का जब विवाह होता है, सुंदर कन्याओं स्त्रियों को पाकर वह अपनी पत्नियों के मोह में इस तरह से आसक्त होते हैं कि वह अन्य कोई कामकाज देख ही नहीं पाते हैं, और इसी बीच उन्हें क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण कुछ ही समय बाद कई महान वैद्यों के द्वारा उपचार करने के बाद भी वह स्वर्गवासी हो जाते हैं। दोस्तों, आज हस्तिनापुर के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई राजा बनने योग्य व्यक्ति नहीं होता है। अब यह चिंता स्वयं सत्यवती जी और भीष्म दोनों को सताने लगती है। इस चिंता को दूर करने के लिए आपस में विचार विमर्श होता है। तो सत्यवती जी कहती हैं कि पुत्र भीष्म, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इन स्त्रियों के साथ राज सिंहासन के लिए संतानोत्पत्ति करनी होगी। लेकिन इस बात को भीष्म मानने से इनकार कर देते हैं और वह कहते हैं, माता, मैं तो पहले से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर चुका, निर्णय ले चुका हूँ, और ये प्रतिज्ञा मेरी अटल प्रतिज्ञा है, मैं इससे विमुख नहीं हो सकता हूँ। जब भीष्म के द्वारा इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं सत्यवती को, तो सत्यवती सोच में पड़ जाती हैं। लेकिन इसी बीच एक नई आशा की किरण उनके सामने प्रज्वलित होती है, और वह किरण वेदव्यास जी के रूप में आती है, क्योंकि वेदव्यास जी कौमार्य अवस्था में ऋषि पराशर के संसर्ग से उत्पन्न हुए पहले पुत्र थे सत्यवती जी के। इसकी कहानी भी मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। आपको अगर जाननी हो तो आप उसे देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, जब सत्यवती जी बताती हैं इसके बारे में, और तुरंत ही वह भगवान वेदव्यास का ध्यान करती हैं। वेदव्यास जी उस समय हस्तिनापुर से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर थे, जहाँ से घुड़सवारों को आने में कम से कम 1 माह लग जाता। लेकिन वह उनके याद करते ही क्षणमात्र में ही अपने तपोबल के द्वारा माता सत्यवती के सामने उपस्थित हो जाते हैं, और ज्यों ही माता सत्यवती उन्हें देखती हैं तो उनसे कहती हैं कि वेदव्यास, तुम्हारी माता का ये आदेश है कि तुम अपने छोटे भाई की इन दोनों पत्नियों के साथ संसर्ग करके राज सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी सृजित करो। जब ये बात उनके सामने आती है तो वह अपनी माता की बात नहीं टाल पाते हैं, और उनसे कहते हैं कि हे माते, मैं एक कक्ष में आसन पर विराजमान हो जाऊंगा, और आप मेरे सामने से उनको नग्न अवस्था में निकाल देना, और मेरे तपोबल से वह गर्भवती हो जाएंगी, और इस राज सिंहासन के लिए आपको उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। दोस्तों, जब ये बात माता सत्यवती ने जाकर उन रानियों को बताई तो वह रानियां भी लजाने लगीं, लेकिन उत्तराधिकारी के कारण उनको माता सत्यवती का आदेश मानना था, और वह निर्वस्त्र होकर उसी कक्ष से गुजरीं, लेकिन अपने साथ एक दासी को लेकर भी आई थीं जो कि उनकी सहायता कर सके, और दासी भी निर्वस्त्र अवस्था में थी। तो पहली जो अंबिका निकली, अंबिका ने शर्म से अपनी आँखें बंद कर लीं, और उनके गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया, जो कि जन्मांध थे। धृतराष्ट्र गंधर्व राज एक हंस थे, हंस गंधर्व थे, उनके अवतार हैं। दोस्तों, उसके बाद अंबालिका निकली, तो अंबालिका ने भय की वजह से वह कांपने लगीं। इस वजह से उन्हें
पांडु के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि भय की वजह से पीला था और पांडु रोग से ग्रसित था, जिसका नाम पांडु था, और वह हंसराज का गंधर्व का छोटा भाई था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर वह दासी निकली जिसे कोई भय नहीं था, निर्भीक थी, और उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे विदुर कहा जाता है, और विदुर धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, अम्बा जब हस्तिनापुर से जाती हैं, फिर उनके साथ क्या स्थिति होती है, उसकी कथा का भी अगले बार हम वर्णन करेंगे आगे। साथ ही साथ इसका भी वर्णन करेंगे कि किस तरह से विदुर जी धर्मराज के अवतार थे, क्यों धर्मराज को जन्म लेना पड़ा, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज इतना ही कि माता सत्यवती को वंश चलाने के लिए 2 संतानें मिल गई थीं, एक धृतराष्ट्र के रूप में और दूसरी पांडु के रूप में। दोस्तों, ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। पांडु बहुत बड़े धनुर्धर थे, यहाँ तक कि कहें कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और धृतराष्ट्र की जगह पर पांडु को ही राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, बलशाली बहुत थे, लेकिन राजा पांडु को बनाया गया। और पांडु ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर कई ढेर सारे राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट होने का जो एक सम्मान था उसको प्राप्त किया, और वह चक्रवर्ती सम्राट बने। इसी बीच इन दोनों के विवाह की चिंता भी भीष्म को सताने लगी। दोस्तों, किस तरह से इन दोनों का विवाह होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कोई हमसे गलती हो रही हो। हमारी त्रुटियों को आप ही बता सकते हैं, आगे से हम उन्हें सुधार करने का अपना हर संभव प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद मित्रों।